नमस्ते, वंदे मातरम। अम, आज तारीख है 6 सितंबर 2022 मंगलवार। और अभी विषय है गौमूत्र के बारे में। और उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे विनती करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस ऑडियो को। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज़ के बारे में और भी जानकारी मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ग्रुप में आएँ, सवाल जवाब कर सकते हैं। अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में, ताकि हम उसको चैनल पर डाल सकें, आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकें। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप सामान्य चर्चा में भी जुड़ सकते हैं। रोज 7 से 10 के बीच में आप ग्रुप पे आए, यहाँ पर वॉइस चैट ज्वाइन करें और अपना सवाल कोई भी हो तो पूछें, जिससे जो है आप सबको क्योंकि सवाल एक पूछेगा, फायदा बहुत सबको होगा। और बहुत सारे लोगों का आज भी यही क्वेश्चन रह रहा है कि नाड़ी शोधन क्या है, और हमें डाइट चार्ट बता दीजिए, डाइट बता दीजिए। तो ये सब जिस तरह जितने भी आपके क्वेश्चन है, एक तो आपके सामान्य चर्चा की जितने भी ऑडियो हैं चैनल पर, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अगर फिर भी आपका सवाल कोई रह जाता है या कुछ है, तो ग्रुप में आके ग्रुप की यात्रा तो करें ही करें, वॉइस चैट ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो माता जी, क्वेश्चन यही है कि गौमूत्र का अर्क, और जो फ्रेश गौमूत्र होता है उसको, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन अभी पहले, कि उसको लेना ही क्यों है, क्योंकि सबसे पहले लोगों का यही सवाल रहता है कि इसमें ऐसा क्या अमृत है जो हमें लेना चाहिए। तो वो पहले बता दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। वंदे मातरम सभी को। गौमूत्र हमारे अंदर से हर बीमारी को डिटॉक्स करता है, निकालता है। और आप ये मत समझिए कि गौ माता कोई हल्की बात है, बहुत ही अनमोल है हमारी गौ माता। तो उसके हर चीज से फायदा है। गौमूत्र का अपना है, गौमय का अपना है। तो आप मन में से संशय निकाल लें कि गौमूत्र नहीं लेना है या स्मेल है। तो वैसे सत्यवान जी ने उसमें बोला है एक लेख में कि छोटी इलायची पीस के अगर मिला दोगे काढ़ा बना के तो स्मेल भी नहीं आएगी। हर कोई कोशिश कर रहा है कि आप गौमूत्र जरूर लें, पहले ठीक है स्मेल निकाल के लें। और कुछ लोगों ने ऐसे बिना स्मेल वाला भी बनाया है। तो गौमूत्र जरूर लेना है और कोशिश करें गौमूत्र लेने से पहले 2-5 चम्मच गौ घृत लें। और थोड़ा सावधान भी रहे हैं कि कुछ लोग जर्सी का भी गौमूत्र दे रहे हैं, पूतना का। तो उससे बचें, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को पता पड़ा कि वो जर्सी का दे रहा है 40 रुपए लीटर थोक में। तो भाई पैसे के चक्कर में कहीं आप नुकसान न कर बैठे कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो उससे बचें। बाकी देसी गौ माता का लें। और अगर ताजा मिलता है बछिया का तो और ज्यादा अच्छा है। 8 तह बना के कपड़े की, मोटे से कपड़े, सूती कपड़े की, उससे छान के लें। और कोशिश करें गौ घृत लेने के बाद लें, फिर आप रिजल्ट देखें कि क्या कहता है आपका शरीर। और सवेरे खाली पेट लें तो और ज्यादा बेहतर है, या रात को अपने सिरहाने गौमूत्र की बोतल रख के सोएं और घी भी रख के सोएं। और जो पहले वज्रासन में बैठते हैं उस टाइम अगर गौमूत्र ले लेते हैं घी लेके, तो वो और ज्यादा काम करेगा। और कुछ ग्रिट का मतलब थोड़ा सा अगर आप समझा पाए तो और अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं। घी का? मुझे लगा कि आपने पंचगव्य घृत बोला। नहीं, पंचगव्य नहीं बोला, गौ ठीक घृत है, बोला, गाय का घी। ठीक है। अभी वो जो स्मेल वाली बात थी उसके बारे में मैं बोल देता हूँ कि गौमूत्र की गंध दूर करने का सरल उपाय आयुर्वेद के आधार पर, इलायची की 4 दाने लेकर उसको कूटकर काढ़ा बना लें। इसी काढ़े में गौमूत्र अर्क डालकर
सेवन करने से गोमूत्र की गंध नहीं आती है, ये प्राकृतिक उपाय है। जबकि बाजार में मिलने वाले तुलसी अर्क स्टीविया में केमिकल मिला होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मेल में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बाकी एक और चीज लोग बहुत करते हैं कि इसमें पानी मिक्स करके लेते हैं अर्क में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पानी से उसका थोड़ा तेज कम हो जाता है, मगर वो फिर उतना काम नहीं करेगा। गौ घी व्रत लेके ना, देसी गाय का घी लेके अगर आप पियेंगे ना, तो चिकनाई देते हुए वो आपके अंदर जबरदस्त काम करेगा। आप करके देखिए, क्योंकि मैंने करके देखा है। तो आप करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। अच्छा, तो मतलब उसको हमने पहले घी ले लेना है 4-5 चम्मच, और उसके साथ ही ये पीना है, ऐसा? हाँ, घी गटक के, और एक हाथ से घी डालो, दूसरे हाथ से हम्म। गौमूत्र ले लो उसी टाइम। और ये जो कुछ लोग जो हैं जो हल्दी उबाल के पीते हैं, तो वो क्या क्या मेथड रहेगा, कैसे कैसे करना चाहिए? देखो, हल्दी भी अच्छी है, एंटीबायोटिक है, पर जो हल्दी आज ले रहे हो ना, तो वो घी पी के लोगे ना, तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। वरना फिर छाले या बवासीर में परेशानियां कुछ न कुछ दे सकती है वो, क्योंकि गर्म होती है। क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आज के जीवन शैली और खान पान जो हमें दिया गया है, टाटा बाटा के नमक, एल्युमिनियम के बर्तन और रिफाइंड तेल, उसके कारण हमारा शरीर हो गया है खुश्क। तो घी पीकर आप अगर पीते हो कोई भी काढ़ा, तो मैं समझती हूँ उसके रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। वरना फिर परेशानी आएंगी। क्योंकि अभी मेरे एक रिश्ते में नंद लगते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जीरा उबाल के पीते थे। तो जीरा उबाल के पीने से उनको इतना कब्ज हो गया कि मतलब किसी बहाने से भी नहीं निकल रहा था। आखिर उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। और ये केस आए दिन आ रहे हैं कि मल नहीं निकल रहा, इस कदर सूख गया है। तो ये कारण यही है कि हमने जो टाटा बाटा के नमक, जरा जरा से गोलियां, रिफाइंड तेल खाए हैं, ये इसी कारण हमारा शरीर खुश्क हो गया है। तो मल सरक नहीं रहा है। तो आप कोशिश करें, घी लेकर अगर कोई भी जीरा, चाहे अजवाइन, चाहे हल्दी, चाहे दालचीनी, जो भी कुछ ले रहे हैं काढ़ा, तो आप घी पी कर पिए। फिर आप रिजल्ट देखें, आपका शरीर खुद बोलेगा कि हाँ वो काम हो रहा है। वरना वो काम की जगह नाकाम कर रहा है। और कुछ ये कर सकते हैं क्या, जैसे घी लिया, उसके बाद जो है पहले गर्म पानी को गर्म करके, मतलब सिर्फ कच्चे पानी को गर्म कर लिया और उसका ग्लास साथ में रख लिया, और जैसे ही घी पिया उसके बाद एक ढक्कन गौमूत्र जो है उसमें डालते ही गर्म पानी में फिर उसको सिप सिप करके पी लिया, ये चलेगा? नहीं, आप एक ढक्कन से तो काम नहीं होगा, 2 ढक्कन तो लेने चाहिए। हैं, तो दो, जैसे ही घी पिया, ऊपर से गौमूत्र लेके ऊपर से गिलास पानी पी लो। और वो वाला पानी मतलब कोसा या गर्म चलेगा, ऐसा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा भी चलेगा। तो गौमूत्र अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। मतलब ठंडा में से ताजा या बासी, ऐसा चलेगा। अच्छा, हाँ, एक और सवाल थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट उसको इसी में इंक्लूड कर लेते हैं कि आपके मुंह से काफी बार सुना है कि गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, या जो लोग आजकल गर्म पानी को अमृत समझ रहे हैं कि इससे जो है उनकी बीमारियां ठीक होंगी, कब्ज दूर होगा, टॉक्सिन निकलेंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मैंने जब जब पानी गर्म पिया है, वैसे तो मैं लगभग एक आध बार अपनी जिंदगी में गर्म करके पिया होगा। पानी गर्म नहीं तो मैं नहीं पीती हूँ। बाकी कहीं जाती हूँ सर्दियों में, तो कोई कहता है गरम गरम पानी। जब जब मैंने गर्म पानी पिया है, तब तक मेरे को छाती में जलन होती है, वरना तो कभी नहीं हुई है। ऐसे थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं होती है क्योंकि मैं घी लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एसिडिक करता है शरीर को गर्म पानी। पानी जैसा ईश्वर दे रहा है मौसम के हिसाब से, वैसा पियो। जी, समझ गया।
ये कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि अपने शरीर की आवाज को जरूर सुनो, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको क्या सेट हो रहा है, सूट हो रहा है ना। जी। पर ऐसा अक्सर लोग बहाना इसमें भी बनाते हैं कि जब अच्छी चीजें जैसे घी है या अ, जड़ी बूटियां हैं, उसके बारे में भी लोग ऐसी ही बातें बना के कर निकाल लेते हैं और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, ऐसे नुस्खों से, आयुर्वेद से। तो यहाँ पे ये भी सबको ध्यान रखना है कि बहाने बनाने नहीं है। आप अपने शरीर की आवाज सुनते हैं तो उसको सुने और उस हिसाब से चलें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें। अगर आपको मीठा ही पसंद है तो आप मीठा ही खाते रहें, और आप ये बोलें कि मुझे नमक पचता नहीं है। ठीक है। तो एक और चीज है, इसके अलावा कोई भी और चीज है क्या जो गौमूत्र में मिक्स की जा सकती है? मैं ओवरऑल बेसिस पे पूछ रहा हूँ, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे राजीव भाई ने हल्दी बोली, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आयुर्वेद क्या कहता है कि गौमूत्र में और कुछ चीज डालनी चाहिए या क्या चीज हो सकती है वो? शहद डाल सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मैं और इससे ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, शहद डाल सकते हैं। तो बाकी और दूसरी बात जाने क्या कह रही थी, एक उम्र के बाद, जैसे मेरी उम्र हो चुकी है, हैं, एक उम्र के बाद ना हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है। तो आप जो आज गर्म पानी के चस्के ले तो रहे हैं, चाय वगैरह के चस्के ले रहे हैं, इतना शरीर आपका एसिडिक हो जाएगा कि आप अति तक दुखी हो जाएंगे। तो गर्म पानी ना पिया करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी मर्जी अपनी अपनी है, क्योंकि आज न कल फिर देखो, जो भी करोगे जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो चाय या कॉफी पीने से और ग्रीन टी पीने से भी ना बॉडी खुश्क हो जाती है एक्चुअली में। तो हमें बॉडी को खुश्क नहीं करने के लिए भी घी लेना होता है, क्योंकि वैसे भी एज के साथ भी खुश्की आती रहती है, क्योंकि वो वियर एंड टीयर इतना हो जाता है, ह्रास इतना हो जाता है अंदरूनी बॉडी का। तो हमारे को वो ह्रास ना हो उसलिए भी घी लेना है। और चाय कॉफी इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो और ज्यादा उसका वो खुश्की बढ़ाएगी। इवन उसमें ग्रीन टी भी आती है। तो ग्रीन टी भले ही वो कितना ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि इससे आप पतले होते हैं, तो आप पतले तो वो गरम मसाले की काढ़े से भी हो सकते हैं, तुलसी के पत्ते अदरक वदरक से भी हो सकते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपका फर्क पड़ेगा। खड़े मसालों के काढ़े से भी फर्क पड़ेगा, या केवल धनिया, खड़ा धनिया है उसका भी पानी उबालने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो लेकिन हमारे को मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि मीठा नहीं खाना है, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा होगा तो ब्लड फ्लो सही नहीं होगा। तो देखो ऑब्वियसली हार्ट पर भी जोर ज्यादा पड़ रहा है, हार्ट वीक हो रहा है, आप जल्दी थक जाओगे, और चेन ऑफ मेनी थिंग्स लाइक उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो खून पतला नहीं करने के लिए मीठा नहीं खाना है। मीठे की लिमिट एक दिन में है कि 1 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं लेनी। अब उसके ऊपर आप कितना ले रहे हो, दिस इज लाइक योर फॉल्ट। डाइटिशियंस के पास जब आप जाते हैं तो व्हाट दे से, तो कि भैया 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी चीनी। और सॉल्ट कितना लेना है पूरे दिन में, ½ टेबल स्पून। तो आप अपने घर वालों से पूछ लो, जो मेल हैं या फीमेल्स को तो पता ही है कि कितना चम्मच डालते हैं वो नमक। तो नमक भी नहीं खाना है। आपको तो लग रहा है, हम तो कहते हैं कि अनाज नहीं खाना है, नमक भी ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर अपन बिल्कुल ही नेचुरोपैथ की बात करें तो इसमें तो जो जैसे घी का जूस पीते हैं या सब्जियों का जूस, वेजिटेबल जूस बोलते हैं, तो यही बताया जाता है कि वेजिटेबल्स ऑलरेडी कंसिस्ट नेचुरल सॉल्ट्स। उसमें अपना सॉल्ट भगवान ने जो दिया है ना, माने वो बना के दे दिया है ऑलरेडी, सब कुछ दिया है उसमें। देखो फ्रूट्स में नेचुरल शुगर है, वैसे ही वेजिटेबल में नेचुरल सॉल्ट है, बट वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। और करते करते वी आर ऑन लाइक स्मोक्ड फूड, बारबेक्यू फूड एंड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो हम कहाँ पहुंच गए। नमकीन में भी आप समझ लो बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। और केवल अगर अपन बात करें कि माने कि किसी को पतला होना है तो उसको नमकीन छोड़ना है, तो नहीं। जैसे जैसे एज भी हो जाती है, तो अगर अपन कंसल्ट करते हैं कि भाई अपनी डाइट कैसी रखनी है, तो वो यही होती है कि डोंट ईट नमकीन ऑल्सो, क्योंकि इट मेक्स द वाटर रिटेंशन इन बॉडी। तो क्या फायदा है। और वाटर रिटेन होगा तब भी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो पानी होना चाहिए बॉडी में,
बट मैसेज होना चाहिए बॉडी के पास कि अपना ना फ्रेश पानी पिया, और वो जो स्टोर, बॉडी को तो स्टोर करना ही है पानी। आप एक तो प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो। लोग क्या गलती करते हैं कि 5-5 लीटर पानी पीना है एक दिन में, कम से कम 4 लीटर वो नहीं पीते हैं। तो वो बॉडी को तो भैया जो भी मिल रहा है पानी, जब मिलेगा वो बॉडी स्टोर कर लेगी। स्टोर करने से क्या हो रहा है, वो स्टैग्नेट हो रहा है, उसको फ्रेश वाटर चाहिए। उसको सिग्नल दो कि भैया अपन तो पानी पीते हैं, तो वो उतना वो वाला स्टोर नहीं करेगी, वो निकालेगी। अब कम पियोगे तो यार वो उसी में स्टोर कर लेगी। वो भी फूल रहा है, प्लस आप नमकीन कर खा रहे हो भर भर के, जिसमें इट इज लोडेड विद लॉट ऑफ सॉल्ट, तो वो भी स्टोर हो रहा है। वैसे भी नहीं खाना है नमक। देखो नमक कैसे अच्छा हो सकता है, नमक डाल के तो बॉडी इसको गलाया भी तो जाता है। आप बताओ ज्यादा नमक कैसे अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको तो वैसे ही, आप तो बल्कि हफ्ते में एक बार यू शुड हैव योर सॉल्टलेस मील्स, लाइक फास्ट करो। फास्ट में भी लोग क्या करते हैं कि साबूदाने की आलू की खिचड़ी बना ली और ये बना लिया, और कुट्टू के आटे की रोटी और आलू की सब्जी। बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ फास्ट, गो फॉर अ सॉल्टलेस फास्ट, और नो शुगर इवन, and sugar and salt free fast. Only eat salad and fruits, बस सलाद और फ्रूट्स खाएं। और फ्रूट्स में भी आम, और आम तो हम मना ही करेंगे एटलीस्ट। केला भी एक आधी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए सही नहीं है। मतलब प्रॉपर जब आप इतने लेवल पर हो तो 1 या 2 केले खाने हैं बस, इससे ज्यादा नहीं पूरे दिन में। तो अवॉइड करो केला भी और वो भी। और खाना भी है तो 1 या 2 ही खाओ, वो भी आप अपनी हेल्थ देखो कि अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर यू नो चबी, तो फिर कमी नहीं खाओ भाई केला। अगर आप ज्यादा मोटे ही हो और फिर भी खाना है तो ईट विथ कर्ड। तो ये सब देखना है। तो आप ही अपनी लिमिट देखो कि आप कितना तो सॉल्ट ले रहे हो अपने अंदर, है ना। यू हैड मेड योर फूड हैबिट्स लाइक यू आर मेड योर सेल्फ एज अ डस्टबिन, और आप डस्टबिन नहीं हो यार। हाउ कैन यू डू सो। और फिर पता है उसका निष्कासन कितना मुश्किल है। आपकी जीवनी शक्ति के ऊपर भी मैंने एक बार एक सेशन लिया था, तो बताया था कि सेकंड मोस्ट आपकी जो एनर्जी है, रोज के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जीवनी शक्ति हमें सोने से और मतलब थोड़ा आराम से मिलती है और मेडिटेशन से मिलती है। तो वो हम इतनी जगह खर्च करते हैं, टेंशन भी लेते हैं, काम भी करते हैं। और निष्कासन में मैंने बताया था कि मतलब टॉप 2 में जो जीवनी शक्ति खर्च होती है, उसमें सेकंड टॉप में हमारा निष्कासन आ रहा था। तो ये नहीं करना है हमें, खाना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे को कुछ भी कर लो बाय हुक और क्रुक, नॉट ओनली जस्ट टू मेक अस हेल्दी फॉर सम टाइम, कि 3 महीने 6 महीने हमने अपनी फूड हैबिट्स बदल ली और फिर यार हम तो बढ़िया हो गए। अरे तुम फिर खाओगे तो फिर से भी तो गंदे हो जाओगे। आप अपना डस्टबिन में कचरा डालते हो, ठीक है, उसमें पन्नी लगा के रखते हो या नहीं लगा के रखते हो वॉट एवर, लेकिन उसको वॉश तो करना पड़ता है ना। अगर आप कहो कि हम तो इसे वॉश ही नहीं करेंगे, एक बार वॉश कर दिया चमक गया, बात खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, कैसे हो सकता है। क्लीनिंग नीड्स लाइक यू नो मतलब रिपीटेशन, बार बार करना ही पड़ता है। तो यार ये बॉडी में आप रोज खा रहे हो और सोच रहे हो कि हम 10 साल में 5 साल में जाके एक बार कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछो कितनी बार आप अपने आप को सिंसियरली लेके चलते हो। तो आप बताओ, ये तो फिर भी शरीर ने कितना काम कर रहा है। हार्ट इज वर्किंग नॉन स्टॉप, किडनी इज वर्किंग नॉन स्टॉप सिंस योर बर्थ। आप रेस्ट करते हो क्या? ये सोते सोते भी रेस्ट करते, कभी इनके बारे में भी सोचो आप। अगर ये रेस्ट करने लग जाए तो अपन तो जी भी नहीं पाएंगे। बट लीवर देखो, हार्ट के लिए तो ठीक है माना, बट लीवर को तो थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द इंजन ऑफ द बॉडी। आप पढ़ो जरा कि लीवर को तो रेस्ट दो, वो तो भैया इंजन फूक गया तो आपकी बॉडी का क्या होगा। किडनी भी 2 है, एक नहीं तो दूसरे पे चल जाता है। हार्ट भी एक है, उसका भी ज्यादा नहीं अपन लोड दे सकते। तो हमें ब्लड को मोटा नहीं करने देने के लिए चीनी छोड़नी पड़ेगी भाई। चीनी आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड ही मोटा हो गया तो आप क्या कर लोगे, समझ रहे हो। तो अपने बारे में भाई सोचो थोड़ा अच्छे से। और खाना कि नमक भी नहीं खाना, चीनी भी नहीं खानी है हमें। तो प्रॉब्लम ये है कि नमक भी नहीं खाना है। नमक आधा चम्मच पता है कितना होता है, कि माने बहुत ही कम होता है। ऊपर से फिर आप नमकीन खा रहे हो तो कितना ज्यादा हो जाता है। अपन केवल अगर सब्जी रोटी की बात करें ना, तो भी हम लोग 1-2 चम्मच नमक खा जाते हैं दिन में।
और फिर अगर नमकीन की बात करें तो 3-4 चम्मच खा रहे हैं, तो आप क्यों अपने साथ अत्याचार कर रहे हो? आप देखो, बॉडी गलती भी तो है ना नमक से। नमक जरूरी है, स्पेशली उनके लिए भी जरूरी है जिनका बीपी लो है। वो तो सॉल्ट, उनको ब्लैक सॉल्ट आप ऊपर से डाल के दे दो लाइक सैलड पे या फ्रूट पे, वो ठीक है, थोड़ी समझ आती है। एक तो उनको भूखा नहीं रहना है और थोड़ा सा माने करना है अपना, कि मतलब थोड़ा सा सॉल्ट उनके लिए ठीक है, लेकिन अपन को नहीं खाना है इतना। ये बेसिक्स ही समझने होंगे, नो शुगर नो सॉल्ट, ये तो जहर ही है। सफेद चीजें हटा दो का मतलब ये नहीं कि खांड भर भर के खा लो फिर। ठीक है, ये तो खानी नहीं है, क्योंकि यार आप कहते हो हम वेजिटेरियन है, सपोज नहीं है कोई तो एक अलग बात है। लोग बड़े दावे से कहते हैं हम तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन तो कोई टर्म ही नहीं है। चीनी है ना सबके घर में, चीनी में तो हड्डियों की पॉलिश लगी पड़ी है। मैं ना हरजिंदर तुमको एक नंबर जी, देती हूँ, नवीता को, है, जी, नाम याद नहीं आ रहा उस बहन का। उसको नेट पे देखोगे ना, मैं ये बात पहले बता चुकी हूँ। वो नेचुरोपैथ है, क्योंकि मैं भी नेचुरोपैथ हूँ, तो कई सेमिनारों में मैं भी गई हूँ। तो वो 3 बहनें हैं, ये मैं बात बता चुकी हूँ। तीनों जब एक सेकंड रुकिएगा। अभी अभी हम गौमूत्र की बात कर रहे थे, तो वो कंक्लूड करके फिर आप बताइएगा इस बारे में। तो ठीक ठीक, ये बात सही। बस लास्ट क्वेश्चन यही है कि गौमूत्र को जब लोग उबालते हैं, ठीक है, तो अब ये तो पक्का है कि वो फ्रेश वाला लेना चाहिए, अर्क नहीं लेना चाहिए। पहले आप ये बता दीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। देखो, अर्क भी ले सकते हैं, ये नहीं नहीं, है नहीं ले अर्क सकते। मतलब अर्क को उबालना चाहिए कि नहीं, ये कह रहा हूँ। नहीं, अर्क को नहीं, वो तो अर्क तो जिस प्रोसेस से बना होता है ना, वो तो एक तरह से शुद्ध होता है। अर्क को ठीक तो है, गर्म करना ही नहीं चाहिए, है। ठीक है। तो और सपोज करिए कि कोई उबाल रहा है उसको, गौमूत्र को, फ्रेश गौमूत्र को, तो उसमें कोई पत्ते भी हैं क्या जो उबाले जा सकते हैं तुलसी और पुदीना। इकट्ठे ही? हाँ हाँ, इकट्ठे। ठीक है, ठीक है। तो इससे भी किसी तरह उसके टेस्ट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा और कोई चीज आप बोलने वाले थे, बोलिए दोबारा गौमूत्र के बारे में। वो गौमूत्र ताजा मिल जाए बछिया का, तो वो जी, जी, ज्यादा जी, बेहतर हाँ। रहता है। काली बछिया के बारे में जो बोला जाता है, बिल्कुल, वो थोड़ा बता काली दीजिए। बछिया तो और ज्यादा बेहतर है। हैं, तो अगर बछिया का मिल जाता है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा अर्क से भी। उसको आप उबाल के ले सकते हैं, इससे पुदीना और तुलसी डाल के, तो उसमें स्मेल भी थोड़ी कम हो जाएगी। और पर छानना है फिर 8 तह के मोटे कपड़े में, या पहले छान लो फिर उबाल लो। ये कपड़े के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि कितनी लेयर लेनी है? 8 लेयर कपड़ा कॉटन का होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, 8 लेयर। और अगर कोई कर सकता है, तो इसको अगर हम जैसे चूने का पानी बनाते हैं ना, ऐसे गौमूत्र बनाए चूने में, उसके तो फिर क्या कहने। तो अर्क का भी बाप बन जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं एक चेक कर रहा हूँ कि अगर मुझे ये थोड़ा सा मिल जाता है, कि एक दो सवाल यहाँ से भी मैं उठा लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। अदरक के टुकड़े, ये उबाले जा सकते हैं क्या? किस गौमूत्र में जी, जी, डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे डाल सकते हो अदरक भी, ठीक है। हल्दी भी कोई डाल सकते हो। दालचीनी का भी प्रयोग है? दालचीनी शायद नहीं चल पाएगी, ये मैं कह नहीं सकती, ठीक है, दालचीनी नहीं चल पाएगी। हल्दी डाल सकते हो गौमूत्र में। जो गौमूत्र में चूने में बनाओगे ना, और साथ में हल्दी भी डालोगे, तो मैं समझती हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा।
जी, जी। अम, गेंदे का फूल, इसकी भी काफ़ी बात चलती है। चलेगा। तो अंदर कोई अल्सर वल्सर भी होगा ना, कोई जख्म होगा, कोई कैंसर के टिश्यू होंगे, सब निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हमने गौमूत्र के बारे में ये हमेशा सुना कि इससे कैंसर ठीक होता है ना? या फिर इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा और कौन-सी चीज़ बीमारी है या कौन-सी ऐसा सिम्पटम है जो जाता है इससे? देखो, कैंसर एक लास्ट बीमारी है एक तरह से। पहली बात तो बीमारी नहीं है कोई भी, कैंसर भी कोई बीमारी नहीं है। ये केवल हमारा क्या है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारे टिश्यू बिगड़ जाते हैं। टिश्यू बिगड़ने से वो वहां पर एक गुच्छा बन जाता है, गलत वायरस वगैरह का, टिश्यू का है, और उसको ये कैंसर बोलते हैं। अगर हम पोषक तत्व लें तो कैंसर है ही नहीं, पहली बात तो है। तो क्या करना है हमें कि पोषक तत्वों पे ध्यान देना है। और जो अभी गेंदे के फूल आए, गौमूत्र, हल्दी और चूने में बना लेना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और सवाल क्या था वैसे? जी, वो मुझे भी ध्यान से निकल गया है, कोई बात नहीं। एक और सवाल आ रहा है कि लोग भी पूछते हैं ये सवाल, क्योंकि लोगों के ही छोटे-छोटे इस तरह के सवाल होते हैं, तो कि गौमूत्र पीने से पहले और बाद में क्या-क्या नहीं खाना है और कितनी देर तक नहीं खाना है? आधा घंटा पहले कुछ न खाओ, और आधा या 1 घंटा बाद में भी कुछ न खाओ। और घी पी के पियोगे ना, चाहे चूने में बना के लो गौमूत्र, चाहे ऐसे ही उबाल के लो, धनिया पुदीना और तुलसी डाल के, कैसे भी लो। गेंदे के फूल भी डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो, कैसे भी ले रहे हो गौमूत्र, घी पी कर लेना है। क्यों, गौमूत्र जब जब मैंने पिया ना, ऐसा लगता है अंदर काट रहा है। ये काटने वाला काम चिकनाई दे के दोगे तो वहां पर फिर रैशेस नहीं आएंगे। अंदर सारा ओपन है, रैशेस आ जाएंगे। हो सकता है किसी को नुकसान भी कर जाए, क्योंकि शरीर सारा हमारा खुश्क कर दिया गया है रिफाइंड वगैरह खिला के। जो भी कुछ आज खिलाया जा रहा है, हमारा शरीर खुश्क हो चुका है। जबकि मैंने रिफाइंड को भी तो मैं समझती हूँ 15-20 साल हो गए होंगे छोड़े हैं। तो जबकि हमने भी खाया है, ये नहीं, डालडा भी खाए हैं हमने, पर जब नहीं मालूम था नहीं मालूम था, जब से पता पड़ा है तो छोड़ा हुआ है। तो कोशिश करो कि घी लेकर गौमूत्र लो। जब जब लेती हूँ ना, ऐसा लगता है अंदर चिन्ह आ गया पूरा, गले से लेकर छाती तक। फिर नीचे जाके तो पता नहीं पड़ता, छाती तक महसूस होता है कि कुछ तो गया है अंदर। तो घी लेके लोगे ना, तो वो ज्यादा काम करेगा। जी, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जैसे गौमूत्र के अलावा जो पंचगव्य उत्पाद होते हैं, जैसे पंचगव्य घृत, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अगर पंचगव्य घृत आप खाने की हिम्मत रखते हो तो 50 ग्राम अगर रोज खा लिया और या नाक से ले लिया, तो फिर देखो शरीर क्या कहता है। आज हम क्या है ना, अच्छी चीज पे कपड़े ब्रांडेड ले लेंगे, सामान कोई भी है, जूते वगैरह या कुछ भी है, वो ब्रांडेड ले लेंगे। और खाने के टाइम हम जाने क्यों ना कंजूसी कर जाते हैं। वो नहीं सोचते कि क्या अच्छा रहेगा। ब्रांडेड ले लेंगे, च्यवनप्राश है, फलानी कंपनी का अच्छा है, वो ब्रांडेड ले लेंगे, मगर ये अकल नहीं है ये ब्रांडेड सही है या असल जो हमारा ब्रांड है वो सही है। तो पंचगव्य वाला ब्रांड है जो हमारा गौ माता वाला, तो ये इससे इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, बशर्ते सही बना हुआ हो। कई लोग चीटिंग कर रहे हैं, डालडा में बना के दे देते हैं, तो उन नेटवर्क लालों से बचना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा
एक और बात, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट मुझे पता है लोग पूछेंगे ही पूछेंगे कि किस टाइम पीना है और किस टाइम नहीं पीना है, मतलब दिन में, दोपहर में, ऐसे। सवेरे क्योंकि सवेरे कुछ लोग सवेरे इसको सवेरे शाम को भी पीने को बोल देते हैं, सुबह शाम भी नहीं नहीं, पीते हैं सवेरे कुछ लोग। बेहतर है, सवेरे बेहतर है, सवेरे बेहतर है। ठीक है, और एक दिन में मैक्सिमम कितने ml अर्क? दो दो चम्मच बहुत है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो 1 कप पी जाते हैं और उनको कुछ नहीं होता। अच्छी बात है जो करते हैं, मगर अगर रूटीन में रखना है, एक बार 1 कप पी लिया फिर महीना भर नहीं पी पाए या कुछ, वो नहीं। अगर रूटीन रखना है तो 2 चम्मच बहुत है। जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत से क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे गौमूत्र से जुड़े हुए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे तो हम इस पे और भी ऑडियो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो आज माता जी ने बता दिया है वही बहुत है। ये तो अथाह ज्ञान है। इसके बारे में तो, और बाकी एक और बात ये भी है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं नहीं पूछ पाया पर आपके मन में जरूर होंगे। तो आप ग्रुप में आके पूछिए या हमारी सामान्य चर्चा में जुड़ के पूछिए। और ऑडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जो है वो प्रेस करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।